जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इसमें पूछे जाने की अंदर आवाज है वो ये है कि सजगता प्रयास से नहीं घट रही थी, प्रयास किए जा रहे थे लेकिन वो स्वतः घटी। तो ये स्वतः घटना कैसे हुआ, प्रश्न ये इसके भीतर छुपा है। वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक बस कंडीशनड क्वेश्चन है जो हम हर चीज पे पूछते हैं। मैं समझता हूं प्रश्न के अंदर जो आवाज है वो वही है। अब इसमें भी देखिए बातों की बहुत परतें होती हैं, बहुत लेयर्स होती हैं। जिंदगी में काश बातें इतनी सीधी होती तो हर चीज का समाधान भी बहुत सीधा हो जाता है, एक ही बार में बात कही जाती, बात हल हो जाती। परतें बहुत हैं। एक चीज ये कही जाए कि सजगता का कोई अभ्यास नहीं कर सकता, उसके अभ्यास से नहीं घटेगी, तो एक तो ये बात सही है। लेकिन सजगता पर कोई कोशिश ही नहीं करेगा तब भी वो घट जाएगी, ये बात नहीं कही जा सकती। अगर सजगता की बात पर कोई अपना ध्यान भी ले जा रहा है, यानी कि वो कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश से नहीं घटेगी बेशक, लेकिन उसके अंदर उसका मूल्य आ गया है, उसके अंदर उस बात, उस अवधारणा, उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक भाव पैदा हो गया है, तो वो उस रास्ते की तरफ चल रहा है और फिर अस्तित्व उसको खींच रहा है। फिर घटना घटेगी, तो जब घटना घटेगी तो उसमें उसके प्रयासों की जो एक सारभूत ऊर्जा है वो भी शामिल होगी। ऐसा नहीं है कि प्रयास बेकार गए, प्रयासों से कम उसने एक फोकस निर्मित किया था कि उस घटना को घटने देता। वो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो वो घटना नहीं घटेगी आसानी से। लेकिन अंततः वो स्वतः है, स्वतः है कि अस्तित्वगत रूप से घट रही है। ध्यान शिविर, सत्संग या किसी भी गुरु का सानिध्य जब उसमें घटना घटती है तो वो आयोजन, उनका लाभ भी यही होता है कि हम एक खास वातावरण निर्मित करते हैं, एक विशेष किस्म का वातावरण है। उस वातावरण में जिसका भी शरीर मन का यंत्र ट्यून हो गया है, व्यवस्थित हो गया है, या उसी क्षण वो उसकी ट्यूनिंग पैदा हो गई, व्यवस्थित होने की घटना हो गई, तो उसके अंदर वो घटना घट जाएगी। वो वातावरण में होनी चाहिए। अब जैसे ध्यान शिविर का आयोजन हुआ तो ध्यान शिविर में क्रियाएं, गतिविधियां, उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि पूरे शिविर में सजगता की एक जो हवा है या उसकी कहें प्राण है सजगता का, वो बिल्कुल फैला हुआ है। अब कौन उसको कितना अपने भीतर ग्रहण करेगा, सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। ध्यान शिविरों का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि धीरे धीरे मैं ऐसा ही चाहता हूं कि क्रियाएं विदा हो जाएं, लोग केवल उपस्थित रहें और उपस्थित रहने में ही वो ग्रहणशील हो जाएंगे। वो घटना घटेगी, किसी की आज घटेगी, किसी को कल घटेगी, लेकिन जो लोग उपस्थित हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक काम तो कर रहे हैं कि उनकी तैयारी है, उनको प्रतीक्षा है, उनके अंदर उस चीज की प्यास है। अब अगर कोई कहे कि फिर शिविर में भी क्यों आए हम, तो मैं उसको कहूंगा बेशक मत आओ, लेकिन तब हम अपना प्यास का, अपनी इंटेंसिटी का भाव उसमें नहीं डालेंगे। और जब इंटेंसिटी का भाव नहीं तो वो ट्यूनिंग भी नहीं पैदा होगी। तो इस व्यक्ति से अगर ये कहा जाए फिर तुम कहीं भी मत जाओ, जीवन में तुमको जो भी चाहिए कहीं भी मत जाओ, जो होना है हो जाएगा, तुम्हारे घर आ जाएगा। यूं तो घटनाएं स्वतः घट रही हैं, लेकिन अपने प्रयासों से, जो प्रयास भी घटते हैं अस्तित्व की ग्रेस से, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से, लेकिन उन प्रयासों को जब हम पकड़ते हैं, उनको कैच करते हैं, तो उनसे ट्यूनिंग पैदा होती है। केवल भाव दशा है। तुम किसी व्यक्ति के पास भी रोज जाओ मिलने अच्छी भावना से, वो आज तुमको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, लेकिन एक दिन वातावरण बदला होगा और तुम्हारी ये रोज की जो ऊर्जा है उसने अपना असर डाला होगा और वो रिस्पॉन्स करेगा तुमको अच्छा। तो अस्तित्व भी ऐसा ही है कि जब तुम कोई भी अपनी प्यास या अपना इंटेंशन उसमें बार बार डाल रहे हो तो
तुम्हारे करने से नहीं होगा, लेकिन उस इंटेंशन की जो इको है, अनुगूंज है, वो बेकार नहीं जा रही है, वो अस्तित्व के माध्यम से लौटेगी। ध्यान में भी जो लोग नियमित रूप से अपने प्रयास करते हैं उनको उसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रयासों के माध्यम से ही वो हो जाएगा। प्रयास करना और समर्पण के साथ उसको छोड़ देना। घटना देखो तब नहीं घटती जब व्यक्ति प्रयास ऐसे करता है कि वो सोचता है कि हम प्रयास से ही कर लेंगे। जब वो सोचता है कि हम प्रयास से ही कर लेंगे तो फिर अस्तित्व भी उसको थोड़ा मौका देता है कि प्रयास पूरे कर ले। लेकिन अगर कोई अपने पूरे प्रयास करके छोड़ना भी जानता हो, समर्पण भी जानता हो, तो घटना बहुत सहजता से घटती है। और जब सहजता से घटना घटती है तो तुम्हारे बिना किए ही तमाम चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे अंदर की बहुत सारी चीजें जिन पर तुमको लगता था कि हम काम करेंगे, उनके ऊपर अपनी समझ लाएंगे, वो अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि अब एक कमरे में रोशनी एकदम से आए तो एक एक ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ प्रकाशित हो गया, सभी कुछ उसमें साफ हो गया। ऐसे ही है, जब अंदर सजगता का प्रकाश आया तो जितने भी मनोभाव हैं, इमोशंस हैं, जितनी भी नासमझियाँ थी, सब प्रकाशित हो गई। तो धीरे धीरे सब पर अपना काम होता चला जाएगा। इवन मान लीजिए अभी पूरी रोशनी इस कमरे में आ जाए और तुम सोचो कि कमरे में गंदगी भी है, जाले भी हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो कोई बुराई नहीं, तुमको दिखाई देंगी। तुमको दिखाई देंगे तो तुम बड़े आराम से उन पर काम करोगे, उनको ठीक कर लोगे बिना किसी अड़चन के। जब तुमको दिखाई ही नहीं दे रही थी तो तुम काम भी नहीं कर सकते थे, काम हो भी नहीं सकता था। तो उस सजगता की रोशनी में तुमको साफ साफ दिख जाता है कि अच्छा देखो ये अड़चन थी, ये मेरी भावनात्मक समस्या थी, ये मेरा मेंटल वेब था, मानसिक जाला लटका हुआ था, और ये भावनाओं का कूड़ा करकट यहाँ पड़ा था। तुमने सबको झाड़ पोंछ के धीरे धीरे साफ कर दिया। एक वक्त पर आकर सब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब जैसे घरों में कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, जाला लगता रहता है, तो ऐसे ही हम चूंकि ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बाहर से सब कुछ हमारे अंदर आ रहा है, तो वो आएगा फिर, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। घर में तुम डस्टिंग कर लो, धूल साफ कर लो, लेकिन बाहर आंधी चलेगी तो धूल आ जाएगी। लेकिन अगर एक बार तुम सजगता में जीना जान चुके हो तो तुम बिना विचलित हुए फिर से धूल झाड़ लोगे, डस्टिंग कर लोगे, फिर से सब साफ सुथरा कर लोगे। तो उस अर्थ में ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन इस अर्थ में अगर सोचो कि कभी होगा ही नहीं, कभी हमको क्रोध आएगा ही नहीं, कभी हमको उदासी आएगी ही नहीं, कभी हमको ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्रोध, उदासी, अवसाद, भय, जितनी भावनाएं हैं वो प्रायः और बहुत बार मनोशारीरिक रिएक्शन है, साइकोसोमैटिक, बॉडी माइंड इंपल्स है, जो बाहर से पैदा होकर हमारे अंदर उनको निर्मित करते हैं। तो ठीक है, वो आएंगे, तुम उन पर अपना काम कर लोगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो ये किसी भी मेडिटेटर को, किसी भी साधक को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कोई विचलित करने वाली भाव दशा आएगी ही नहीं। वो आएगी, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उनका तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतर्मन में प्रवेश होगा। लेकिन अगर भीतर एक बार सजगता की रोशनी पैदा होगी, तुम बड़ी जल्दी उस पर काम कर लोगे। तो यही इसकी खूबसूरती है, और जीते रहो इसी तरह से।